देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं संस्कृत विषय में आपको जो विकल्प आते हैं, सही विकल्प सही आते हैं, विकल्प आते हैं, सही विकल्प आते हैं बहुत सारे। तो विकल्प में आपको ग्रामर आती है, व्याकरण आती है। तो प्रत्यय आपको पूछे आते हैं। क्या पूछे आते हैं? प्रत्यय। तो हम यहाँ पर प्रत्यय समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रत्यय। काय के प्रत्यय समझेंगे हम? कक्षा 10वीं संस्कृत एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे संस्कृत विषय के प्रत्यय पर यहाँ पर समझने वाले हैं। प्रत्यय समझो। सबसे पहला प्रत्यय यहाँ पर कतवा प्रत्यय, इसको अक्तवा पढ़ते हैं, आधा कतवा, कतवा प्रत्यय। ठीक है। अब कतवा प्रत्यय क्या होता है यहाँ पर समझिए। सबसे पहले समझिए प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो होते हैं, क्या बोला मैंने? प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के बाद में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। पहला हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कतवा प्रत्यय। तो देखो, पहली मैंने धातु ले ली है, कौन सी? पठ धातु, है ना। धातु मतलब होता है क्रिया। हम जो भी काम करते, पठ यानी पढ़ना, गम यानी जाना, है ना, पत यानी गिरना, पूज यानी किसी की पूजा करना। ठीक है, ये धातु होती है। अब प्रत्यय कतवा, पठ धन कतवा, समझना यहाँ पर। पठ धन कतवा बराबर हो जाएगा पठितवा। क्या हो जाएगा? पठितवा। प्रश्न कैसे बनते हैं? पेपर में पूछ लेगा वो, पठितवा शब्द में, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है? पेपर में प्रश्न क्या आएगा? पठितवा में कौन सा प्रत्यय है? चार विकल्प दिए रहेंगे। पहला सानस प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, है ना कि नहीं, लय प्रत्यय या कौन सा प्रत्यय, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो पहचान क्या करोगे? अगर लास्ट में तवा आ रहा है, तवा जिसमें रोटी सेकते हैं, है ना, तवा, वो तवा नहीं, आला तवा, आला तवा, है ना। लास्ट में तवा है, तवा है, तवा है, तवा है, तवा है, तवा है। अगर लास्ट में क्या है? तवा है, तो कौन सा प्रत्यय है? कतवा प्रत्यय है। पकड़ में आया? ऐसा पकड़ते हैं। तवा है, लास्ट में क्या है? तवा है, क्या है? तवा है, तवा। तो कौन सा प्रत्यय? कतवा प्रत्यय। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, गाइड में तो कम से कम 50 दिए होंगे। मैंने मुख्य मुख्य 5 लिखवा दिया। पकड़ में आ गया तुमको कि भैया लास्ट में तवा रहेगा तो कौन सा प्रत्यय रहेगा? कतवा प्रत्यय रहेगा। बाकी तुम पढ़ लेना पूरे पूरे एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे पत धन कतवा बराबर पतितवा, पूज धन कतवा बराबर पूजितवा, गम धन कतवा बराबर गतवा। पकड़ में जाएगा। पेपर में प्रश्न जाएगा, गम धन कतवा बराबर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो बनना चाहिए, क्या हो जाएगा? गतवा हो जाएगा। विकल्प आते हैं, 9वीं में भी आए थे ना, 10वीं की त्रैमासिक में आए थे, अर्धवार्षिक में तुमको विकल्प बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अगला देखो, लय प्रत्यय क्या होता है? कौन सा प्रत्यय? लय। लय प्रत्यय की पहचान होती है बच्चों, अगर लास्ट में या जुड़ा है, या 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 या, क्या जुड़ा है? या। अगर लास्ट में क्या जुड़ा है? या, तो कौन सा प्रत्यय होता है? लय प्रत्यय होता है। जैसे उपसर्ग जुड़ गया, इसमें आ धन नी धन लयप, तो आनी का हो गया आनी, और लयप मतलब लास्ट में जुड़ गया या। पहचान में जाएगा। पेपर में आ गया प्रश्न, आनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पहचान कैसे करोगे? लास्ट में अगर या है तो कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। अगला, अनुभूय में कौन सा प्रत्यय है? लय। लास्ट में क्या है? या, तो कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में या है, मतलब कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय, क्योंकि लास्ट में क्या है? या। तो जिसके लास्ट में या होता है वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? लय प्रत्यय। विकल्प बता रहा हूं, है ना कि नहीं? किसी से पूछना है, कहीं नकल नहीं मारना, दिमाग लगाना चुपचाप अपना कि लास्ट में ला है, या है, या है, या है, मतलब कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। नहीं बनेगा इतना सा। बच्चे खेले जाए तो बिल्कुल है कि नहीं? बच्चे खेल। अगला देखो, तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अगर बच्चों लास्ट में तुम 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 रहे, तुम 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 रहे, क्या रहे? तुम रहे। कहां पर रहे? लास्ट में। अगर शब्द के अंत में तुम रहे, शब्द के अंत में तुम रहे, शब्द के अंत में तुम 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 तुम, तो कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? आ गया पेपर में, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है?
तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में क्या है, तुम। तो पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। अरे गम धन तुमुन बराबर गंतुम। पा धन तुमुन बराबर पातुम। खाद धन तुमुन बराबर खादितुम। समझ में आ गया नहीं आया? अगला अगला होता है बच्चों आपका शत्र प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? शत्र प्रत्यय। समझना बारीकी, कौन सा प्रत्यय? शत्र प्रत्यय। शत्र शान प्रत्यय कहते हैं इसको पर, है ना। अगर लास्ट में हलंत के साथ अगर ना है, हलंत के साथ ना है, हलंत के साथ ना है, ना है, ना 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 नाना, है ना कि नहीं? नाना है, क्या है? ना। अरे क्या है लास्ट में? ना है। क्या है लास्ट में? नाना से याद रख लेना, ना। लास्ट में क्या है? ना है। तो कौन सा प्रत्यय रहेगा वहां पर? शत्र प्रत्यय। पेपर में आ गया पठन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है शत्र प्रत्यय। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? शत्र प्रत्यय। भवन में कौन सा प्रत्यय है? शत्र प्रत्यय। अरे कथयन में कौन सा प्रत्यय है? शत्र प्रत्यय है। समझ में आया? ठीक है। लास्ट में अगर ना है तो कौन सा प्रत्यय रहेगा? शत्र प्रत्यय। पठ धन शत्र बराबर पठ, पठ का हो गया पठ, और शत्र में क्या जाता है? ना। पठन। गम धन शत्र बराबर गम धातु, लेकिन ये गच्छ के रूप में चलती है। गम किस रूप में चलती है? गच्छ के रूप में। बनती नहीं संस्कृत में? बनती है, बनती है। तो गम किस रूप में चलती है? गच्छ के रूप में। और शत्र के लिए अपन क्या लगा देते? लास्ट में ना लगा देते हैं। तो गम धन शत्र बराबर गच्छन। भू धन शत्र, भू चलती भव के रूप में, और शत्र के लिए क्या लग जाता है? ना लग जाता है। कथ धन शत्र बराबर कथयन। लास्ट में अगर ना है तो कौन सा प्रत्यय रहेगा? शत्र प्रत्यय रहेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ पहले मेरे को। पक्का बन जाएगा। अगला देखो शानच प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा है? शानच प्रत्यय। समझना, अगर मान मान मान, अगर शब्द के अंत में अगर मान 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 है तो मान से क्या पकड़ लोगे? अगर मान है शब्द के अंत में तो कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। लब धन सानच बराबर लब का हो गया लब, और सानच के लिए क्या लग जाता है? मान। तो लब धन सानच मतलब लब धन मान बराबर लभमान। सेव धन सानच, सेब का हो गया सेब, और सानच के लिए क्या लग जाता है? मान। सेव धन मान बराबर सेबमान। अगला मुद धन सानच, मुद के लिए हो गया मोद, और सानच के लिए क्या लग जाता है? मान। तो क्या हो जाएगा? मोद मानह। ये कौन सा प्रत्यय हो गया आपका? सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय की पहचान क्या है? मान। अगर शब्द के अंत में अगर मान जुड़ा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो सानच प्रत्यय। देखो अगले प्रत्यय यहां पर क्या समझो पहले। यहां पर अक्त प्रत्यय, आधा का और त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? अक्त प्रत्यय। ये धातु हो गई भू धन अक्त, है ना। तो भूतः, ये भतु लिख दिया मैंने, है ना। भूतः है ना। भूतः क्या कौन सा प्रत्यय जाएगा? ये भूतः प्रत्यय। अगर पहचान समझना, तहा है तहा है तहा है तहा है तहा है, अगर लास्ट में ता के साथ विसर्ग है तहा है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? अक्त प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? अक्त प्रत्यय। ठीक है। अगर आधा का और ता, इसको अक्त पढ़ेंगे, है ना। अगर लास्ट में तहा 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 है, तहा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा वहां पर? अक्त प्रत्यय। भूधन अक्त बराबर भूतः, पठ धन अक्त बराबर पठितः, गम धन अक्त बराबर गतः, पा धन अक्त बराबर पीतः, सुरु धन अक्त बराबर सुतः, भक्ष धन कत बराबर अक्त बराबर भक्षितः। ये प्रत्यय। ठीक है। अगर लास्ट में तहा 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 है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? अक्त प्रत्यय होगा। अगला कतबतु प्रत्यय। अगर लास्ट में बाण 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 बाण, धनुष वाला बाण, वाला बाण नहीं, जे वाला बाण, बाण, अगर लास्ट में बाण है ना, भाग्यवान, है ना कि नहीं। ठीक है। अगर लास्ट में क्या बाण है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कतबतु प्रत्यय। पठित बाण में कौन सा प्रत्यय है? कतबतु। ठीक है। पठ धन कतबतु बराबर पठित बाण, है ना। गम धन कतबतु बराबर गतबान। सुरु धन कतबतु बराबर सुरुतबान। कतबतु में बाण जुड़ता है। पा धन कतबतु बराबर पीतबान। पा धन कतबतु बराबर क्या हो जाएगा? पीतबान हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। इसके साथ साथ तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय देख लो। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तव्यत पठ, तव्यत में वयः वयः आधा बा और यह, आधा बा और यह जुड़ता है। अगर शब्द के लास्ट में आधा व और यह है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय। पठ धन तव्यत बराबर
पठितव्य, गम धन तव्यत बराबर गंतव्य, हस धन तव्यत बराबर हसितव्य, रक्ष धन तव्यत बराबर रक्षितव्य। और अनियर प्रत्यय में या के साथ विसर्ग होता है। लैप में भी या अनियर में भी या, लेकिन अनियर में विसर्ग भी होता है। ठीक है, अगर या के साथ विसर्ग है, 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 तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर प्रत्यय। पठ धन अनियर बराबर पठनीय, गम धन अनियर बराबर गमनीय, हस धन अनियर बराबर हसनीय, रक्ष धन अनियर बराबर रक्षणीय। ठीक है, बन जाएगा ये, पहचान करते हैं। अगला कितिन प्रत्यय, मोस्ट आईएमपी, पेपर में आता है, कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा? कितिन प्रत्यय। अगर लास्ट में ती और विसर्ग है, तिही तिही तिही, ती के साथ अगर विसर्ग है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कितिन प्रत्यय। क्रा धन कितिन बराबर क्रतिही, भी धन कृति कितिन बराबर भीतिही, स्तु धन कितिन बराबर स्तुतिही। अगर ताम छोटी मात्रा ती है और लास्ट में विसर्ग है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कितिन प्रत्यय होगा। अगला होता है मतुप प्रत्यय या बतुप प्रत्यय। समझना, मतुप में मत जुड़ता है, मतुप में क्या जुड़ता है? मत जुड़ता है। और बतुप में बत जुड़ता है, बतुप में क्या जुड़ता है? बत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बत। तो समझो यहाँ पर मतुप है ना। कीर्ति धन मतुप, कीर्ति का होगा कीर्ति और मतुप के लिए क्या जुड़ जाएगा? मत। अगर लास्ट में मत है मतलब कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। बुद्धि धन मतुप, बुद्धि का हो गया बुद्धि और मतुप के लिए क्या जुड़ जाता है? मत। क्या जुड़ जाता है? मत जुड़ जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में मत है तो कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। और बत अगर लास्ट में है, बलवत में कौन सा प्रत्यय है? तो बतुप प्रत्यय है। कैसे बतुप प्रत्यय? अगर बत लगा है तो कौन सा प्रत्यय? बतुप प्रत्यय। विद्यावत में कौन सा प्रत्यय है? तो बतुप प्रत्यय। बत जुड़ा है ना, इसलिए कौन सा प्रत्यय? बतुप प्रत्यय। प्रत्यय होगा खत्म। अब बाकी प्रत्यय तुम पढ़ते रहना, एक दिन में प्रत्यय खत्म। ठीक है।